दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इस मौके पर देश नहीं पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस दौरान पराक्रम की अद्भुत तस्वीरें दिखी जिसे देख भारत के दुश्मन कांप उठेंगे। वहीं इस बार के समारोह में कई अहम बदलाव भी दिखे। भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दो मुख्य अतिथियों को बुलाया है। दरअसल ये भारत और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते दर्शाता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के दो मेहमान हैं। गणतंत्र दिवस परेड में आज डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया। परेड में डीआरडीओ की आत्मनिर्भर तस्वीर, कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित हुई ये मिसाइल और पनडुब्बी प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की रक्षा ताकत की शानदार मिसाल है। दुश्मन के होश उड़ाएगा सेना का बैटल एरे। भारतीय सेना की झांकी में इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर को देखिए। सेना ने बैटल एरिया के जरिए दुनिया को दिखाया कि आधुनिक युद्ध के दौरान सेना किस तरह एकीकृत, नेटवर्क और तकनीक आधारित तरीके से ऑपरेशंस करती है। ये देखिए आज के युद्ध रियल टाइम में कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पहला मौका है जब परेड के दौरान सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट ने किया। सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व महिला असिस्टेंट कमांडेंट। सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। आज इन्होंने अपनी फोर्स की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। आज महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर कोई और तस्वीर नहीं हो सकती। कर्तव्य पथ पर परेड में आज पहली बार सेना की एनिमल कंटीजेंट शामिल हुई। इस कंटीजेंट की नजरों से दुश्मन की ड्रोन ताकत मिट्टी में मिल जाती है। ये वो शिकारी पक्षी हैं जिनकी नजरें सरहद पार बैठे दुश्मनों पर होती हैं। ये बाज दुश्मन के रडार को चकमा दे देते हैं। आकाश से जमीन तक, बर्फ से रेगिस्तान तक इनकी निगाह से छिपना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने T-90 टैंक का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने इसे भीष्म नाम दिया है। यह रूस में बना तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। यह टैंक 2001 से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे राजस्थान, पंजाब में पाकिस्तान सीमा और लेह में चीन सीमा पर तैनात किया गया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17-6 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन से फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। हेलीकॉप्टरों के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की जाबाज नौसेना का मार्च दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। इस झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला ने किया। कर्तव्य पथ पर आज ऑपरेशन सिंदूर की दहाड़ भी दिखी। भारत ने दुनिया को कहर बनकर बरसने वाली भारतीय मिसाइलों की ताकत दिखाई। प्रहार फॉर्मेशन का प्रदर्शन देखिए। इसमें एक ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जिस पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा है। साथ में भारतीय सेना का रुद्र, ALH, WSI और भारतीय वायुसेना का ALH Mark 4 भी शामिल था। कैप्टन आहान कुमार के नेतृत्व वाली सेना के घुड़सवार रेजिमेंट को देखिए। 61वीं कैवलरी दुनिया की एकमात्र एक्टिव घुड़सवार सेना रेजिमेंट है जो बहादुरी, घुड़सवारी और वीरता की पुरानी परंपराओं को बनाए रखती है। ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और तो इस बार के कर्तव्य पथ पर परेड में एनिमल कंटिजेंट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा क्योंकि पहली बार ये दस्ता लोगों के सामने आया। मतलब इन्हें आप मूक योद्धा कह सकते हैं, यानी कि युद्ध क्षेत्र में इन एनिमल्स का, इन कंटिजेंट का कितना अहम रोल है वो आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। खासतौर पर बर्फीले इलाके में ये ऊंट कितने मददगार साबित होते हैं योद्धाओं के लिए, आज लोगों ने जाना। चेतक पर सवार कंटिजेंट डिप्टी कमांडेंट
लगभग 90 मिनट तक चले समारोह के दौरान मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई थी। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली गई। ये स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित थी। सुखोई और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट की गर्जना ने बता दिया कि भारत की सीमा हमारे शूरवीरों के हाथों में सुरक्षित है और ये दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।